ये वीडियो जंगल की आत्मा का तीसरा और अंतिम भाग है। इसका पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। राजा विक्रम से आजाद होने के बाद आकाश अपने गांव लौट आया। गांव वालों ने उसका जोरदार स्वागत किया और उसके पिता महादेव ने उसे गले लगा लिया। आकाश ने उन्हें बताया कि कैसे उसने राजा को जंगल की आत्मा की शक्ति से डरा दिया, लेकिन उसने पत्थर और अपने गुप्त समझौते के बारे में कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि कुछ बातें रहस्य ही रहनी चाहिए। कुछ समय तक सब ठीक रहा। आकाश फिर से अपनी लोहार की दुकान में व्यस्त हो गया और उसकी बनाई हुई चीजें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत थी। गांव में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन राजा विक्रम के दरबार में एक और साजिश रची जा रही थी। राजा का एक ईर्ष्यालु मंत्री, जिसका नाम धूर्त सिंह था, आकाश की शक्ति का असली रहस्य जानना चाहता था। उसने राजा को कमजोर पड़ते देखा था और अब खुद सत्ता हथियाना चाहता था। धूर्त सिंह ने चुपके से आकाश पर नजर रखने के लिए अपने जासूस भेजे। जासूसों ने देखा कि आकाश कभी कभी अकेले जंगल में जाता है और एक खास नीले पत्थर के साथ कुछ अजीब करता है। उन्होंने ये भी देखा कि जब वो पत्थर को छूता है तो उसके हथौड़े में एक अजीब सी चमक आ जाती है। धूर्त सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि उस नीले पत्थर में ही आकाश की शक्ति का रहस्य छिपा है, और यदि वो पत्थर उसके हाथ लग गया तो वो भी आकाश की तरह शक्तिशाली बन जाएगा, या उससे भी ज्यादा। धूर्त सिंह ने एक योजना बनाई। वो जानता था कि सीधे आकाश से पत्थर छीनना मुश्किल होगा। उसने गांव में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि आकाश ने अपनी शक्ति किसी दुष्ट आत्मा से प्राप्त की है और वो गांव के लिए एक खतरा है। कुछ भोले भाले गांव वाले इस अफवाह पर विश्वास करने लगे, खासकर वे जो आकाश की बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे। एक रात जब आकाश अपने घर पर सो रहा था, धूर्त सिंह के भेजे गए कुछ चोर उसकी लोहार की दुकान में घुस गए। उन्होंने नीले पत्थर को ढूंढा और उसे चुराकर भाग गए। अगली सुबह जब आकाश उठा और उसे पता चला कि पत्थर गायब है, तो उसके दिल में एक गहरा डर बैठ गया। उसने तुरंत जंगल की आत्मा को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो अपनी शक्ति को खोने लगा था। उसके हथौड़े की खनक फीकी पड़ गई थी और लोहे पर अब वो जादू नहीं था। गांव में अशांति फैल गई। धूर्त सिंह ने इस स्थिति का फायदा उठाया और राजा विक्रम को भड़काया कि आकाश की शक्ति अब कम हो गई है और वो अब राज्य के लिए उतना उपयोगी नहीं है। उसने राजा को विश्वास दिलाया कि वो खुद उस पत्थर को ढूंढ निकालेगा और राज्य को और भी शक्तिशाली बना देगा। लालची राजा विक्रम, जिसने जंगल की आत्मा के साथ हुई अपनी पिछली मुठभेड़ को भूलना शुरू कर दिया था, धूर्त सिंह के झांसे में आ गया। आकाश को अपनी शक्ति वापस पाने और धूर्त सिंह के इरादों को नाकाम करने के लिए कुछ करना था। उसने अपने पिता महादेव से मदद मांगी और उन्हें सारी सच्चाई बताई, उस नीले पत्थर के बारे में, जंगल की आत्मा के साथ अपने समझौते के बारे में और अपनी शक्तियों की शर्तों के बारे में। महादेव को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने आकाश की फीकी पड़ती कला और उसकी आंखों में दर्द देखा तो उन्हें यकीन हो गया। बेटा, महादेव ने कहा, हमें जंगल की आत्मा से मदद मांगनी होगी। उसने तुम्हें शक्ति दी थी, वही तुम्हें राह दिखाएगी। आकाश और महादेव चुपचाप महावन की ओर चल पड़े। आकाश को पता था कि ये एक खतरनाक यात्रा होगी, क्योंकि बिना पत्थर के उसकी शक्ति कम हो गई थी। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें लगा जैसे जंगल उनसे रूठा हुआ है। हवा में एक उदासी थी और पेड़ों की पत्तियां मुरझाई हुई थी। आकाश उसी झरने के पास पहुंचा जहां उसे पहली बार जंगल की आत्मा मिली थी। उसने नीले पत्थर को याद करते हुए अपनी आंखें बंद की और आत्मा से विनती की, जंगल की आत्मा, मालिक, मैंने अपना पत्थर खो दिया है। धूर्त सिंह ने उसे चुरा लिया है। वो आपकी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। कृपया मेरी मदद करें। एक पल के लिए जंगल में चुप्पी छा गई और फिर एक गहरी दुख भरी आवाज गूंजी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी युवा लोहार कि मेरी शक्ति का दुरुपयोग तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को भारी पड़ेगा। पत्थर मेरे पास नहीं है, वो अब उस लालची मनुष्य के पास है। आकाश ने पूछा, तो क्या मैं अपनी शक्ति हमेशा के लिए खो चुका हूँ? आत्मा ने कहा, नहीं, तुम्हारी शक्ति पत्थर में नहीं, तुम्हारे दिल में है। पत्थर बस एक माध्यम है। यदि तुम धूर्त सिंह को रोक सकते हो और मेरे पवित्र पत्थर को वापस ला सकते हो तो तुम्हारी शक्ति फिर से लौटेगी और तुम और भी शक्तिशाली बनोगे। लेकिन तुम्हें इसे खुद करना होगा, बिना किसी बाहरी मदद के। महादेव ने पूछा, पर हम उसे कैसे रोकेंगे? वो शक्तिशाली है। आत्मा ने कहा, शक्तिशाली होने का मतलब हमेशा सही होना नहीं होता। धूर्त सिंह लालच
और अहंकार से अंधा है। वो उस पत्थर का उपयोग सिर्फ बुरे काम के लिए करेगा और यही उसकी कमजोरी बनेगी। आकाश को समझ आ गया, उसे अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धि का उपयोग करना होगा। उसने महादेव से कहा, पिताजी, हमें महल जाना होगा, मुझे पत्थर वापस लाना होगा। महल में धूर्त सिंह ने नीले पत्थर को अपने हाथ में ले रखा था। वो उसे बार बार निहार रहा था और अपनी नैनवेली शक्तियों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसने राजा विक्रम को भी अंधेरे में रखा हुआ था। वो अपने लिए एक ऐसा कवच बनाने की कोशिश कर रहा था जो उसे अजेय बना दे, लेकिन बिना आत्मा की स्वीकृति के पत्थर उसे कोई जादुई शक्ति नहीं दे रहा था। उसके बनाए हथियार भद्दे और कमजोर निकल रहे थे। वो क्रोधित हो रहा था। आकाश और महादेव महल में घुसने में कामयाब रहे। उन्हें धूर्त सिंह के कक्ष का पता चला। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि धूर्त सिंह गुस्से में पत्थर को जमीन पर पटकने वाला था। रुको! आकाश ने चिल्लाया। धूर्त सिंह ने मुड़कर देखा तो तुम आ गए, मामूली लोहार। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी शक्ति मेरे हाथ में है। आकाश ने कहा, ये पत्थर तुम्हारा नहीं है धूर्त सिंह, ये जंगल की आत्मा का है। तुमने इसे चुराया है और तुम इसका दुरुपयोग कर रहे हो। धूर्त सिंह हंसने लगा। दुरुपयोग? मैं इससे अपने लिए एक महान साम्राज्य बनाऊंगा। उसने पत्थर को हाथ में लिया और आकाश पर वार करने की कोशिश की, लेकिन पत्थर ने उसे कोई शक्ति नहीं दी। आकाश ने उस नीले पत्थर को देखा जो धूर्त सिंह के हाथ में बेजान सा पड़ा था। उसे याद आया जंगल की आत्मा के शब्द, शक्ति तुम्हारे दिल में है। उसने साहस जुटाया और धूर्त सिंह पर हमला किया। बिना जादुई शक्ति के धूर्त सिंह एक सामान्य इंसान था। आकाश ने अपनी लोहार की शक्ति का उपयोग किया। उसकी भुजाओं में वो शक्ति थी जो उसने वर्षों तक हथौड़ा चलाकर अर्जित की थी। दोनों के बीच हाथापाई हुई। धूर्त सिंह ने पत्थर को आकाश पर फेंकने की कोशिश की। आकाश ने फुर्ती से डक किया और पत्थर जमीन पर गिर गया। जैसे ही पत्थर जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी निकली और वो वापस चमकने लगा। आकाश ने तुरंत उसे उठाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक ठंडी परिचित ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी ताकत लौट आई थी। धूर्त सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो डर गया। आकाश ने अपनी आंखों में जंगल की आत्मा की शक्ति को महसूस किया। उसने धूर्त सिंह को पकड़ लिया और उसे राजा विक्रम के सामने पेश किया। राजा विक्रम, जो अब भी धूर्त सिंह की चालों से अनजान था, हैरान रह गया। आकाश ने उसे सारी सच्चाई बताई, कैसे धूर्त सिंह ने पत्थर चुराया, कैसे उसने उसे धोखा देने की कोशिश की और कैसे उसने जंगल की आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग करना चाहा। राजा विक्रम, जिसने पहले अपनी आंखों से जंगल की आत्मा का क्रोध देखा था, धूर्त सिंह पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने धूर्त सिंह को उसके कुकर्मों के लिए दंडित किया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा ने आकाश को उसके साहस और ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। आकाश ने राजा से कहा, महाराज, ये शक्ति मेरी नहीं, जंगल की है। इसे उसी के पास रहना चाहिए। उसने नीले पत्थर को राजा को सौंप दिया और कहा, इस पत्थर की सुरक्षा कीजिए। ये आपके राज्य की भी रक्षा करेगा यदि आप जंगल का सम्मान करें। राजा विक्रम ने आकाश को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वो हमेशा जंगल और उसकी आत्मा का सम्मान करेगा। उसने घोषणा की कि जंगल एक पवित्र स्थान होगा और कोई भी उसकी शांति भंग नहीं करेगा। आकाश अपने गांव लौट आया, लेकिन इस बार वो एक अलग इंसान था। उसने न केवल अपनी शक्ति वापस पाई थी, बल्कि उसने ये भी सीखा था कि असली शक्ति केवल जादू में नहीं, बल्कि ईमानदारी, साहस और सही कर्मों में होती है। उसने सीखा कि जंगल की आत्मा सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि एक संरक्षक है जो सही लोगों की मदद करती है। धीरे धीरे आकाश ने अपने पिता के साथ अपनी लोहार की दुकान चलाई। उसकी बनाई हुई चीजें अभी भी अद्भुत थी, लेकिन अब उनमें एक नया ज्ञान और शांति थी। उसने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और वो हमेशा जंगल के प्रति आभारी रहा। राजा विक्रम भी अपने वादे पर कायम रहा और राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। और इस तरह लोहार का बेटा, जिसने जंगल की आत्मा से एक असाधारण उपहार प्राप्त किया था, न केवल अपने गांव का बल्कि अपने राज्य का भी रक्षक बन गया। ये साबित करते हुए कि सच्ची शक्ति न तो सोने में है और न ही तलवार में, बल्कि एक नेक दिल और अटूट ईमानदारी में है।